student, you are we are studying a lag operon. Lag operon is a system or set of gene which operate special type of function. स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जैसे आपको पता है कि जीन का क्या काम होता है. जीन का काम होता है एमआरएनए का फॉर्मेशन करना और एमआरएनए फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है. तो जीन से एमआरएनए का फॉर्मेशन करना होता है ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है ट्रांसलेशन. उसी तरह से इसमें भी जो हम लैग ओपेरॉन पढ़ते जा रहे हैं, इसमें स्पेशल टाइप की जो शुगर है लैक्टोज शुगर, उसकी मेटाबॉलिज्म को इसमें जीन रेगुलेट करेगा. कैसे रेगुलेट करेगा उसको हम लोग देखने जा रहे हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना है कि जो लैग ओपेरॉन है वो किसने डिस्कवर किया. लैग ओपेरॉन डिस्कवर्ड बाय जेकब एंड मोनेट. जेकब और मोनेट ने इसको डिस्कवर किया. अब ये एडिशनल जीन का सेट है जो स्पेशल टाइप के फंक्शन यानी लैक्टोज एसिड लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है. वो कैसे करता है उसको हम लोग देखते हैं. सबसे पहले एक सेट ऑफ जीन जो है वो हम लोग बनाते हैं. तो ये सबसे पहले प्रोमोटर बनाते हैं. प्रोमोटर के बाद एक जीन का सेट है, दूसरा है जीन है. ये सब जीन को हम लोग बनाते हैं. जो जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है. और आपको पता होना चाहिए कि जीन एक फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमोसोम की. तो स्पेशल टाइप का ये सेट है और ये लैक्टोज शुगर को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. कैसे रेगुलेट करता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं. तो यहाँ पे भी प्रमोटर जीन होता है, यहाँ पे भी इंड्यूसर इनहिबिटरी जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है. उसके बाद तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं. एक का नाम होता है Z, दूसरे का नाम होता है Y और तीसरे का नाम होता है A. तो इस तरीके से ये सेट ऑफ जीन जो इश्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जेकब एंड मोनेट ने देखा. तो इश्चेरिशिया कोलाई नॉर्मली तो ग्लूकोज में रहता है. ग्लूकोज उसकी डाइट है और ग्लूकोज से अपनी सारी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. लेकिन अगर उसको लैक्टोज शुगर में या मिल्क में डाल दिया जाए तब क्या करेगा. तो जब मिल्क में उसको डाल देंगे तब ये जो जीन है ये फंक्शनल है. तो जब उसको मिल्क में नहीं डालते हैं तब वो क्या काम करता है, तब ये जो जीन का सेट है ये स्पेशल टाइप का जो सेट है ये ऑफ रहता है. तो ऑफ कैसे रहता है, इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं, इस जीन को हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी जीन. इस जीन को हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी जीन. रेगुलेटरी जीन इसको हम लोग कहते हैं. इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमोटर जीन. प्रमोटर जीन. और इस जीन को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर जीन. इस तरीके से इनके नाम, इस तरीके से इसका भी नाम है प्रमोटर. अब ये तो जीन के नाम. ये जो है इनहिबिटरी रेगुलेटरी जीन है, इसे इनहिबिटरी भी कह सकते हैं. इंड्यूसर कभी नहीं कहना, इंड्यूसर इसको कभी भी नहीं कहना है. ये जो है जीन है डीएनए का बना है, इसने एक एमआरएनए यहाँ पे बनाया क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से ही प्रोटीन बनती है. तो इस तरीके से एक प्रोटीन का ये फॉर्मेशन हुआ. अब ये प्रोटीन का नाम होता है, इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन. अब नॉर्मली ये जो है वो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट नहीं करता है क्योंकि ये ग्लूकोज के एनवायरनमेंट में रहता है और ग्लूकोज का ही मेटाबॉलिज्म करता है. तो उस टाइम जब ग्लूकोज में रहता है तो ये जो सेट ऑफ जीन है ये ऑफ कंडीशन में रहता है. तो इसको हम लोग ऑफ कंडीशन में रहते हैं. देखते हैं जब ये ऑफ रहता कैसे, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके ऑपरेटर को ऐसे बाइंड कर लेती है. वो आपको दिख रहा है कि ऐसे बाइंड कर लेती है. तो जब ऑपरेटर बाइंड हो जाता है तो जीन ऑफ कंडीशन होता है. व्हेन ऑपरेटर जीन get bind with repressor protein
repressive protein, gene become non-functional. Gene become non-functional. तो इसमें एक चीज और भी आपको देखने को मिल रही है कि कोई प्रोटीन किसी जीन के फंक्शन को इफेक्ट करे, मतलब प्रोटीन तो जीन के से ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और जीन बनी हुई प्रोटीन जाके जीन को ऑर्डर करे, इंटरेक्ट करे, बाइंड करे, ये चीज भी इस ओपन आर में आपको स्पेशल दिखेगी। ऐसा इस चीज को भी इसमें स्पेशल तरीके से देखना होता है। तो बिकम नॉन फंक्शनल, ये ऑफ की कंडीशन है। इसके बाद फिर अगर इसको लैक्टोज शुगर में हम डाल देते हैं तो क्या होता है, इसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको हम लोग जो है देखने जा रहे हैं, उसके लिए हम ये नीचे एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसको सेम टाइप के जीन को नीचे बनाना है, इसमें प्रोमोटर लिखना है और ये आई लिखना है, ये प्रोमोटर लिखना है, ये ऑपरेटर लिखना है और ये Z लिखना है और ये Y लिखना है और ये A लिखना है, ZYA। वही सेम सेट ऑफ जीन है, बस क्या है यहाँ पर हम जो है एक शुगर जो है, शुगर के एनवायरनमेंट यानी मिल्क शुगर, यानी कि मिल्क में इसको इशेरिचिया कोलाई को डाल दिया गया। तो मिल्क में जब इशेरिचिया कोलाई को डाल देंगे तो मिल्क की जो शुगर है लैक्टोज, ये इशेरिचिया कोलाई के बॉडी के अंदर चली जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें मालूम है इशेरिचिया कोलाई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो लिपिडोप्रोटीन की बनी होती है। तो लैक्टोज शुगर जब इसके अंदर आ जाएगी तब हम देखते हैं ये लैक्टोज शुगर, सपोज ये लैक्टोज शुगर का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये क्या करेगी। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या चल रहा था, हमें मालूम है कि ये एक एमआरएनए बना रहा था, एमआरएनए आपने ऊपर देखा है, इसका नाम है रेगुलेटरी जीन या इनहिबिटरी जीन। ये एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है जो आपको यहाँ दिख रही है। लेकिन जब इसको लैक्टोज एनवायरनमेंट में डाल दिया तो ये जो इंड्यूसर प्रोटीन है ये इससे आके बाइंड हो जाएगी और कुछ ऐसे हो जाएगी। तो बाइंड हो जाने से ये इनएक्टिव रिप्रेसर के फॉर्म में दिखेगा, और ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड करता, वो अब नहीं होगा, ये इनएक्टिव रिप्रेसर के फॉर्म में आपको दिखेगा, इनएक्टिव रिप्रेसर के फॉर्म में दिखेगा। इस लैक्टोज शुगर को हम लोग इंड्यूसर कहते हैं। अब इसमें नाम जरूर कंफ्यूजन हो रहा है। इंड्यूसर इसको कहते हैं, इसको रेगुलेटरी कहते हैं, इनहिबिटरी कहते हैं, इसको प्रमोटर कहते हैं, इसको ऑपरेटर कहते हैं, इसको ZYE जीन है। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ये तीनों अलग अलग एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीजें इसमें सबसे डिफिकल्ट होती है, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ता है आपको। अब क्या होता है, जब इसने बाइंड कर लिया तब ये ऑपरेटर के पास नहीं जा पाएगा, तो ऑपरेटर के पास नहीं जा पाया तब क्या हुआ, इस प्रमोटर को एक एमआरएनए ने स्टिमुलेट किया, इस प्रमोटर को इस एमआरएनए ने स्टिमुलेट किया। इस प्रमोटर को स्टिमुलेट होने से ZYA तीनों जीन जो है वो एक्टिव हो गए। पहले नॉन एक्टिव थे, इनएक्टिव थे, ऑफ थे। जब ये एक्टिव हुए तो इसमें Z ने एमआरएनए बनाया और एक प्रोटीन बनाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसने बनाया। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगी, जो यहाँ पर लैक्टोज शुगर आई हुई है, लैक्टोज शुगर को ये कन्वर्ट कर देगी गैलेक्टोज में और प्लस ग्लूकोज में। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ये मेन काम हो गया। अब ग्लूकोज लैक्टोज को तो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा था, लेकिन लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं करेगा। हाँ, ग्लूकोज उसके मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को ये पूरा करेगी। बाकी और जीन है, जैसे ये जीन है, ये एक एंजाइम बनाता है परमीएज। आपको पता होना चाहिए कि जो जीन होता है वो एंजाइम बनाता है। तो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी बीटल एंड टाटा ने दी थी। तो एक सेट ऑफ जीन है वो एक एंजाइम को बना रहा है। जैसे ये जीन है Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, ये Y जीन है परमीएज बना रहा है। अब परमीएज एक एंजाइम है, वो परमिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज परमिबिलिटी, कौन इंक्रीज करेगा, परमीएज ये एंजाइम।
अब परमिएज उसी स्ट्रक्चरल जीन से बना है, Z Y और A से परमिएज का वाइट से परमिएज का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा जो सेट ऑफ जीन है ये एक एंजाइम बनाता है, उसको कहते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। अब सबके नाम पता होना चाहिए, कौन जीन कौन सा एंजाइम बनाता है ये पता होना चाहिए। अब ट्रांस एसिटाइलेज के बारे में फंक्शन कोई कंफर्म नहीं है, आमिया एनसीईआरटी की बुक में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं ये एमआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हेल्प इन एमआरएनए फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में एमआरएनए के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो कुल मिला के अगर हम इसकी समरी देखें तो नॉर्मली ये ऑफ रहता है। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाता है, तो ये ऑफ रहता है। ये जीन फंक्शनल नहीं होते हैं, नॉन फंक्शनल फॉर्म में रहते हैं। और अगर उसको लैक्टोज एनवायरनमेंट में या मिल्क शुगर में ना डाला जाए तो हमेशा ऑफ ही रहेगा, उसको ऑन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब उसको लैक्टोज एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है तब वो ऑन हो जाता है। तो ऊपर जो है देखा हमने ऑफ का देखा, नीचे जो देख रहे हैं वो ऑन है। ऑन की कंडीशन में क्या होता है, ये रेगुलेटरी जीन है, ये इनहिबिटरी जीन है, ये हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी। अब यहाँ पर क्या है, जब उसको लैक्टोज शुगर में डाल दिया तो लैक्टोज शुगर ने रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर लिया। अब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर बाइंड नहीं हो पाएगी, तो इस तरीके से ये जीन फंक्शनल हो गए। अब जब फंक्शनल हो गए तो ईच जीन ने अपनी प्रोटीन बना दी, जो प्रोटीन जो है लैक्टोज को कन्वर्ट कर सकती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो इस तरीके से ये एक्शन रहता है। अगर आप इसको मिल्क शुगर से या मिल्क से निकाल लीजिए बाहर, मिल्क से बाहर निकालने पर इसको फिर लैक्टोज नहीं मिलेगी, लैक्टोज नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है ये रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। इनएक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा तो ये रिप्रेसर जो है जाके फिर ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा, फिर ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें दो बातें खास हैं कि ये हमेशा ऑन रहता है, ऑफ रहता है, और जब लैक्टोज शुगर में इसको डाल देते हैं या मिल्क शुगर में इसको डालते हैं तब इसको ये ऑन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन का मतलब, ओपेरॉन का मतलब होता है एक सेट ऑफ जीन जो इस कुछ एक स्पेशल या यूनिक या सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करे, तो इसको हम लोग कहते हैं। तो ये लैक से मतलब लैक्टोज है, ओपेरॉन से मतलब सिस्टम और सेट ऑफ जीन। अब इसको डिस्कवर किया था, देखा मैं होना। थैंक यू फॉर व्यूइंग।